साथियों नमस्कार। साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से लेफ्टिस्ट लॉयर इंदिरा जयसिंह ने हमारे देश में समय समय पर अलग अलग केसेस में हाथ डाला है। कई बार टेररिस्ट को बचाया है, कई बार रेपिस्ट को बचाया है, तमाम तरह की बातें हैं, फांसी नहीं लगने दी है कईयों को। और ये भी बताया कैसे वो यूजीसी नियमों में एक अहम भूमिका निभा रही थी, यानी कि किस तरह से मोदी सरकार के नाक के नीचे एक लेफ्टिस्ट अपना काम करके चला गया और मोदी सरकार को पता तक नहीं चली। ये फेलियर मोदी सरकार का था। कल एक और मौका ऐसा आया जहां पर आपको पता चलेगा कि लेफ्टिस्ट किस तरह से एक एक बिल में घुसे हुए हैं। और ये फिल्म में बताया गया था, एक फिल्म है कि सरकार भले ही तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा है। वो सिद्ध होते हुए पता चला जब राहुल गांधी की स्पीच पार्लियामेंट में सुनी गई। ये पूरा मामला आपने सुना तो कहीं ना कहीं होगा, कल से गूंज रहा है। लेकिन बात क्या है मैं बताता हूं, और बात की गहराई क्या है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। हुआ ये है कि हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं नरवणे साहब, इनकी एक किताब छपनी थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। पेंगुइन इसे छापने वाला था। किताब अभी छपी नहीं है, पब्लिश नहीं हुई है। 2022 में रिटायर हुए थे, 23 में किताब लिखी थी, 24 में छपने गई थी और अभी तक ये पब्लिश नहीं हुई है। क्योंकि जब भी आप आर्मी चीफ होते हो या इस तरह के पद पर बैठे होते हो तो आपको कई सारे बैरियर्स को पार करना पड़ता है। आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है कि देख लीजिए इस किताब में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भारत के कुछ सीक्रेट्स उजागर कर रहा हूं। आपको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का ध्यान रखना पड़ता है, आर्मी एक्ट का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे कई सारे बैरियर्स को पार करने के बाद ही ये किताब छपती है। तो किताब छपी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नरवणे साहब ने सो कॉल्ड, अभी पता नहीं किताब किसी ने नहीं देखी, किसी का कहना है कि नरवणे साहब की इस किताब से कुछ अंश निकाल करके कारवां नाम की एक मैगजीन छपती है, उसमें डाल दिए गए और उनको पब्लिश कर दिया गया। वहां से राहुल गांधी ने अंश उठाए और कल पार्लियामेंट में आकर के हंगामा करने का प्रयास किया। अब आपको बाकी चीजें मैं बताता हूं। अंश क्या थे? अंश ये थे सो कॉल्ड इस किताब में जो लिखा गया है, अगर माने तो कारवां मैगजीन में जो चीज छापी गई है उसके अनुसार इस किताब में नरवणे साहब ने किस्से का जिक्र किया है। किस्सा यह है कि कैलाश मानसरोवर रेंज में एक दर्रा है। दर्रे पर एक बार हमारी फौज खड़ी हुई थी। फौज ने देखा कि चाइना की तरफ से 4 टैंक भारत की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। हमारी फौज ने, यानी उस समय जनरल साहब नहीं थे नरवणे साहब, तो इन्होंने अपने कमांडर से बात करी। फिर बात हमारी मिनिस्ट्रीज तक पहुंचाई गई, डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंचाई गई, राजनाथ सिंह साहब और जयशंकर साहब तक पहुंचाई गई कि भाई देखिए ऐसे ऐसे चाइना के 4 टैंक हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है हम बताते हैं। फिर उन्होंने चाइना से बात करी होगी। फिर चाइना की तरफ से कॉल आता है कि काम करते हैं, फ्लैग मीटिंग कर लेते हैं। जब भी कोई इस तरह का द्वंद्व होता है तो दोनों तरफ की फौज के अधिकारी मिलकर के एक मीटिंग करते हैं, मामले को निपटा लेते हैं। चाइना और भारत में तय हुए फ्लैग मीटिंग करके मामले को निपटा लेंगे। भारत ने कहा ठीक है। लेकिन फिर भी देखा कि 4 टैंक चले ही आ रहे हैं। फिर नरवणे साहब ने फ़ोन करवाया मिनिस्ट्रीज़ में, फिर फ़ोन पहुंचा। मिनिस्ट्रीज़ ने कहा कि अच्छा अभी भी आ रहे हैं। तब हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई देखो आर्मी को जो ठीक लगे वो करे। अब ये आर्मी पर छोड़ दिया गया। इस पर नरवणे साहब बोले कि हमारे हाथ में गर्म आलू दे दिया गया, अब हमें देखना है क्या करना है। फिर हमने क्या किया, 4 टैंक अपने ऊपर लगा दिए। क्योंकि हम ऊंचाई पर थे, वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, तो 4 टैंक हमने भी लगा दिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी चाइनीज टैंक। वह ऐसा करते ही चाइना के टैंक वहां रुक गए और धीरे धीरे पीछे जाने लगे। ये पूरा किस्सा समझ में आ गया आपको कि चाइना के टैंक आ रहे थे, हमने मिनिस्ट्री से पूछा, मिनिस्ट्रीज ने बाद में कह दिया कि जो ठीक लगे वो करो। हमने फिर अपने 4 टैंक लगा दिए, चाइना के टैंक हट गए। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि चाइना ब्लिंक्ड फर्स्ट, चाइना पहले पीछे हटा। अब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं और कहते हैं कि देखा मोदी जी कैसे कहते थे मैं 56 इंच का सीने वाला हूं, तब क्यों नहीं कोई डिसीजन ले पाए, तब सब सेना पे क्यों छोड़ दिया, तब कैसे पीछे हट गए, देखा मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, देखा मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं क्या डिसीजन लूं। इस तरह से एक मजाक इन्होंने उड़ाने का प्रयास किया। जब ये मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे तो उस समय हमारे अन्य मिनिस्टर्स जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, इन सब ने खड़े होकर के आपत्ति दर्ज कराई। किरण रिजिजू जी ने भी आपत्ति दर्ज कराई और हमारे स्पीकर साहब ने भी बोला कि राहुल गांधी जी जो आप कोट कर रहे हैं
वो एक अनपब्लिश्ड बुक है जो छपी भी नहीं है, हम कैसे मान लें कि जो आप कह रहे हो वो प्रूव्ड है? एक्चुअली जब भी आप संसद में कोई चीज़ कोट करते हो, कोई चीज़ बोलते हो, तो आपको किसी ऐसी चीज़ का रेफरेंस देना पड़ता है जो या तो कहीं छपी हो या ऑथेंटिकेट हो, या किसी न किसी तरह से ये तो हो कि हाँ ये चीज़, इस पर ये मोहर है कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड है। वो तो था ही नहीं। तुम किसी भी एवं किताब को उठा करके कुछ भी बोल दोगे तो नहीं चलेगा ना। मैं कोई किताब लिख दूं, राहुल गांधी से कोट कर दे कि अरे भाई अंकित जी ने ऐसा ऐसा कहा है, मैं कौन होता हूं? अब इसमें जैसे ही राहुल गांधी ने ये सब बोला, फिर ये सब लोग प्रतिक्रिया देने लगे कि आप वायलेट कर रहे हो नियमों का। हमारे स्पीकर साहब ने बोला कि आप नियमों का वायलेशन कर रहे हो, रूल 349 का वायलेशन कर रहे हो, कि इस तरह से आप अनपब्लिश्ड बुक को कोट नहीं कर सकते, और अगर संसद में इस तरह के आप कोट करते हो किसी अनपब्लिश्ड चीज़ का या किसी गैर तथ्यात्मक चीज़ का, तो कार्रवाई हो सकती है, इनको संसद से निकाला जा सकता है, इनकी सांसदी भी जा सकती है। समझ गए आप बात? अब आप कहेंगे ठीक है, इसमें लेफ्टिस्ट एंगल कहाँ से आया? जो मैं बता रहा था, लेफ्टिस्ट एंगल ऐसे आया कि राहुल गांधी को जाहिर सी बात है किसी न किसी ने बताया होगा कि इनकी किताब का कारवां में छपा है, एक काम करो वहां से उठा लो और बोल दो। अब ये जो कारवां मैगजीन है, सब जानते हैं कारवां, द वायर, ये सब एंटी बीजेपी हैं, एंटी मोदी हैं, और ये हर वो प्रयास करते हैं कैसे सरकार की छवि खराब हो। तो इन्होंने छाप दिया। कारवां में छापने वाला जो व्यक्ति है जिसने ये आर्टिकल दिया, उसका नाम है सुशांत सिंह। सुशांत सिंह, और सुशांत सिंह के आप ट्वीट्स देखोगे तो ये आदमी समय समय पर मोदी जी को, योगी जी को, इन सबको गलियाता रहता है। योगी और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनके बारे में तो और बुरा भला कहता है। यानी कि ऐसा आदमी, जानबूझ के इस आदमी को बताया गया कि कुछ ऐसी बात लिख दो, फिर जब बात लिख गई, फिर ये चीज़ पकड़ाई गई राहुल गांधी को और बोला गया कि आप बोल दो। पूरा एक सीक्वेंस है। राहुल गांधी इतने अवेयर आदमी नहीं है कि उन्हें पता हो कि कौन सी किताब छप रही है, क्या हो रहा है। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता इस देश में क्या हो रहा है। वो अपने घूमने में रहते हैं व्यस्त, बाहर घूमते रहते हैं। जब आते हैं कोई इन्हें स्क्रिप्ट पकड़ा देता है कि साहब एक काम करो ये बोल दो। जो स्क्रिप्ट पकड़ाने वाला होता है उसे भी कुछ नहीं पता होता, उसे पूरी एक टीम बताती है कि आपको ये चीज़ आगे करनी है। और ये जो टीम होती है वो लेफ्टिस्टों की किस तरह से होती है आप देख रहे हैं। ये एक एंगल आप जानिए। दूसरा एंगल ये है कि मान लीजिए नरवणे साहब ने अपनी किताब में ये लिखा है, और मान लीजिए वो ऐसा कुछ लिख रहे थे, तो नरवणे साहब की भी गलती है कि आप आर्मी के ऐसी चीज़ों को क्यों बयां कर रहे हो जो बयां करने की नहीं होती। आप अलग अलग एक्ट का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, सेक्शंस का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि मान लो उन्होंने लिख भी दिया तो उसको हटाया भी जा सकता था। ये काम था आगे जो अलग अलग, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ही किताब जानी थी या अन्य डिपार्टमेंट्स के पास जानी थी, वो अपने आप इस चैप्टर को या इन चीज़ों को हटवा देते। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक किताब में कोई चीज़ लिख करके मान लो इन्होंने गलती कर भी दी तो हमारी मिनिस्ट्री उसको सुधार देती बाद में, और इस तरह की बात सामने नहीं आती। इस तरह की बात कोई सामने नहीं लाना चाहता जो बिल्कुल गहराई वाली होती है। ये चाइना और भारत दोनों के लिए एक दोनों ही चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो भारत की अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसको सामने नहीं आने देती। यानी कि ऐसी घटना, एक ऐसी गुप्त घटना जिसे गुप्त ही रखना चाहिए था, उसको उजागर करने का कार्य किसने किया? सुशांत सिंह ने। चलो उसकी क्रेडिबिलिटी फिर भी खत्म कर दो कि वो कुछ भी लिख देगा, और उससे ज़्यादा किसने कर दिया? राहुल गांधी ने। यानी राहुल गांधी ने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उससे हमारे रिलेशंस पर क्या फर्क पड़ सकता है, उससे भारत चाइना पर क्या फर्क पड़ सकता है। राहुल गांधी ने इस बात का कोई इल्म नहीं रखा कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या चीज़ काटनी है, क्या एडिट करना है। मतलब कोई सीक्रेसी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मन में जिसको आ रहा है छाप रहा है और बोल रहा है खड़े होकर पार्लियामेंट में। कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं ये देश की एक तरीके से सॉवरेनिटी के साथ, देश की अस्मिता के साथ, देश की सीक्रेसी के साथ, ये आप देख लीजिए। और राहुल गांधी दिखाना क्या चाह रहे हैं कि चाइना के आगे मोदी का 56 इंच का सीना कुछ नहीं कर पाया। भाई मोदी जी ने या कहें कि राजनाथ सिंह जी ने फौज से क्या कहा? जो ठीक लगे, जो उचित लगे वो करो। अब जो उचित लगे में अगर गोला दागना तो दाग दो। सब फौज पे ही तो छोड़ा है। जब फौज पे नहीं छोड़ते थे तो कहते थे अरे फौज पे कुछ नहीं छोड़ते, फौज को खुला हाथ नहीं दे रखा, फौज को कंट्रोल करते हैं। जब खुला हाथ दे रखा है तो कहते हैं अरे ये क्यों दे दिया, मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर पाए।
अब अगर मान लो मोदी जी होते तो क्या जवाब देते? ये बोलते कि चाइना के टैंक्स को उड़ा दो, या ये जवाब देते नहीं नहीं कुछ मत करना, आ रहे आने तो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। दोनों ही केस में एक्सट्रीम है। और ऐसे मामले में शी जिनपिंग भी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको भी कुछ बोलोगे वो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत चाइना दोनों इतने ताकतवर देश हैं कि अगर जरा सी बात पर चिंगारी भड़क गई तो मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा, दोनों ही देशों का नुकसान है उसमें। तो कई कई बार सब्र से चुप रह के या अपनी टीम को फैसला लेने पर छोड़ने से काम बन जाता है, और देख लो हमारी सेना ने काम बना दिया। पर इनको इससे दिक्कत है, इनको बार बार ये सिद्ध करना है कि देखो चाइना एक बड़ी चीज़ है, मोदी एक छोटी चीज़ है, डरे हुए व्यक्ति हैं। और ऐसा पहले भी कर चुके हैं, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये देखिए राहुल गांधी ने ये कहा था कि देखिए चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस आया है और 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर चुका है, मोदी सरकार क्या कर रही है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने। तब ये मामला कोर्ट में गया, जो बीआरओ के पूर्व डायरेक्टर थे उन्होंने केस किया था, तब मामला कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ यू आर अ ट्रू इंडियन यू वुड नॉट से दिस, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह से ना बोलते। लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है। आपने कभी राहुल गांधी के मुंह से ऐसा नहीं सुना होगा कि देखो चाइना डर गया और भारत आगे आ गया। ये चाइना की बुराई कभी नहीं सुनी होगी। गलवान में कुछ हो रहा था तब देखो चाइना घुस आया है, चाइना लद्दाख में घुस आया है, जमीन कब्जा ली है, हवा इन्होंने ये बनाई, मोदी डर गया, मोदी डर गया। ठीक है, तो हमारी सेना भी थी, उनकी सेना भी थी, 4 साल तक वहां खड़े रहे एक दूसरे को फेस करते हुए। फिर 2024 में चाइना पीछे चला गया, फिर हम भी पीछे आ गए। तब इन्होंने नहीं बोला कि देखो चाइना पीछे चला गया, चाइना डर गया, चाइना डर गया, नहीं बोला। अरुणाचल के केस में मैंने आपको बता दिया। और यहां नरवणे साहब की जो सो कॉल्ड किताब है, जो कोई किताब है ही नहीं अभी, इस किताब के अंशों को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भारत के प्रधानमंत्री डर गए थे चाइना से। और इनकी पार्टी राहुल गांधी, पार्टी क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस तरह से 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने गए थे चुपचाप, और कोई एमओयू साइन करके आए, किसी को नहीं पता उस एमओयू में क्या है, इसके बारे में कभी नहीं बताते। चुपचाप गए थे, इनसे पूछा गया कि आप गए थे क्या, हमने सुना है आप चाइना गए थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गए। तब तक चाइना वाले अपने आर्टिकल में छाप चुके थे एक फोटो जिसमें हम राहुल गांधी और ये लोग सब मिले हुए हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा राहुल गांधी जी से मिलके। जब चाइना को बाद में पता चला कि राहुल गांधी ने तो इंडिया में मना कर दिया कि मैं गई नहीं था, फिर चाइना ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। तो उस एमओयू में क्या है आज तक किसी को नहीं पता। आप कहोगे ऐसे तो कम्युनिस्ट पार्टी अभी यहां आई थी, बीजेपी से मिलके गई है, शायद आरएसएस से भी मिलके गई है। जब भी आप कहीं फॉरेन में किसी से मिलने जाते हो, किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, संगठन से, तो आपको पहले अपने यहां सरकार को, विदेश मंत्रालय को बता के जाना होता है, सूचित करके जाना होता है, गुप्त मीटिंग नहीं करी जाती है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की यहां आई थी वो गुप्त मीटिंग नहीं थी, खुलेआम मीटिंग हो रही थी। खुलेआम करते आप बताओ उस एमओयू में क्या है, लेकिन नहीं बताएंगे। इस तरह से हमारे देश की सिक्योरिटी को ताक में रख के, किसी भी चीज़ को ताक पे रख के राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम सब इस बात को देख रहे हैं किस तरह से ऐसे लेखक सुशांत सिंह जैसे पूरा खेल रच रहे हैं, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके राहुल गांधी को देते हैं, जिसका राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं। हम सब देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साहब, ये आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था कि जो मुद्दा है वो क्या है और किस तरह से खेला जा रहा है। ठीक है जी। इसमें पेंगुइन का भी कहीं रोल हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो पब्लिकेशन है पेंगुइन है, इसने इस किताब के सो कॉल्ड जो भी है अंश कारवां को क्यों दिए, ऐसे कैसे आप दे दोगे? अगर दिए तो या तो झूठा ही होगा इसमें छपा है, अगर सच है तो फिर क्यों दिए, इस पर भी सवाल उठता है। ठीक है जी। बहरहाल किताब से याद आया कि आप हमारी किताब को बड़ा प्रेम दे रहे हैं। हमने जो जीके की किताब तैयार करी थी, जिसमें पिछले साल के करंट अफेयर्स हैं, पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, पीसीएस, एसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क, सीयूईटी, एमबीए, आरआरबी, एनडीए, कुछ भी आप कर रहे हो, सारा करंट अफेयर आपको, सारे फैक्ट इस किताब में मिल जाएंगे जो आपके भाई ने तैयार करी है। इस किताब में अभी तक कई तरह के विद्यार्थी लाभ ले चुके हैं। इसमें मैं आपको रैंक दिखाता हूं। अभी ये किताब पुलिस एग्जाम्स में 6th रैंक पे चल रही है, जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी में, जो यूजीसी की तैयारी करते हैं नेट वगैरह की, 8वें नंबर पे चल रही है। बैंक पीओ और एमटी एग्जाम्स में 13वें नंबर पे चल रही है। तो आप देख रहे हो अलग अलग एग्जाम्स को किस तरह से कवर कर रही है। अब इसमें आप देखोगे, कल मैं देख रहा था स्टेट पीसीएस की रैंक भी 10वें नंबर पे चल रही थी।
तो ये रैंक ऊपर नीचे होती रहती है। हम ये चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करें, जिससे कि हमारी रैंकिंग और अच्छी हो और हम साथ ही ये पब्लिकेशन जिसके साथ हम काम कर रहे हैं मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छाप सकें और आपकी सेवा में हाजिर हो सकें। तो ये पूरी किताब है, इसको आप ले सकते हैं। इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में काम अभी चल रहा है। ये मिलेगी कहाँ? अमेज़ॉन पे मिलेगी। अमेज़ॉन पे कैसे मिलेगी? गूगल पे जाना, लिखना अंकित दुबे अमेज़ॉन, तो उसमें आपको किताबों की लिस्ट मिल जाएगी। उन किताबों की लिस्ट में आपको हमारी ये किताब मिल जाएगी। ठीक है जी, ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, मैंने इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।